अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? दोस्तों, मैं हूं अदनान एक्सपो वाला। और आज की इस न्यूज़ रिपोर्ट में हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे कि कौन कौन सी अपकमिंग एक्सपो हैं जिसमें कि आपको जाना चाहिए या आपको एटलीस्ट उसका पता होना चाहिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, अपकमिंग एक्सपो देखते हैं। सबसे पहले 10th पाकिस्तान फुटवेयर मटेरियल एंड मशीनरी एक्सपो आ रही है एक्सपो सेंटर लाहौर में 11, 12, 13 को। और इसमें आपका जो लेदर है उससे रिलेटेड जो शूज़ बनाने वाले हैं, सोल बनाने वाले हैं, उनका एडहेसिव बनाने वाले हैं, क्लिपिंग होती है आपकी। और इसमें फिर मैंने देखा है कि आपके जो लेदर के प्रोडक्ट्स बनते हैं सियालकोट में, वो वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी आए होते हैं। टेनरीज वालों की एक्सपो जो थी वो 1 महीना पहले चली गई है। और अब ये वही जो होती थी ना पहले, लेदर शोज़ के 2 हिस्से कर दिए गए हैं। तो अब शूज़ वाले 11, 12, 13 को एक्सपो सेंटर लाहौर में अप्रैल में आ रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी एक्सपो है वो है मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो, और ये 12 और 13 यानी 2 दिन होगी। इसमें रियल एस्टेट से रिलेटेड जो डेवलपर्स हैं या हाउसिंग स्कीम्स वाले हैं वो अपने नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लेके एक्सपो सेंटर में आएंगे। इसके अलावा जो 17, 18, 19 अप्रैल को यानी कि फिर थर्ड वीकेंड पे आपकी जो एक्सपो है वो है हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल शो। यानी हेल्थ और इंजीनियरिंग यानी हेल्थ से रिलेटेड के आपके जितने भी मेडिकल से रिलेटेड शोबे हैं वो, यानी इसमें आपके फार्मास्यूटिकल वाले भी आ जाते हैं, उसमें आपकी मशीनरी वाले भी आ जाते हैं हॉस्पिटल की, और उसमें आपकी सर्विसेज वाले भी आ जाते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो फूड इंजीनियरिंग यानी कि राइस मिलर्स आ जाएंगे, फ्लोर मिलर्स आ जाएंगे, फूड की जो पैकेजिंग है उससे रिलेटेड जो है प्रिंट पैकेजिंग और प्लास्टिक से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो उसमें आ जाएगी। फिर मिनरल्स है, यानी कि आपके उसमें जो भी मिनरल से रिलेटेड हैं, लाइक आपका सॉल्ट, रेंज से सॉल्ट आता है, या आपकी और जो दूसरी कीमती पत्थर वगैरह हैं वो भी इस एक्सपो में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जी 24, 25, 26 अप्रैल को पाकिस्तान केमिकल्स कोटिंग शो, पॉलीयूरेथीन और पाक लैब, ठीक है। ये एक्सपो है, बड़ा लंबा सा नाम है, 3-4 एक्सपो असल में इकट्ठी हो गए हैं। तो इसमें आपके केमिकल यानी जो आपकी हेल्थ केयर से इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। कोटिंग यानी पेंट में जो केमिकल यूज़ होता है, पेंट की कंपनियां उसमें आएंगी। और उसके अलावा पॉलीयूरिथीन यानी कि ये जो आपकी शीट्स होती हैं, आपकी फ्लोरिंग होती है, इससे रिलेटेड, यानी ये जो आप बनाते हैं ना आपकी फ्लैक्स वगैरह का मटेरियल, वो वाली कंपनीज होंगी। और उसके अलावा पाक लैब है, यानी कि लेबॉर्ट्री से रिलेटेड जो भी आपके इक्विपमेंट हैं वो कंपनीज भी इस एक्सपो में आएंगी। इसकी डेट है 24 से 25 और 26, 3 दिन की ये एक्सपो है। उसके बाद हम बात करते हैं मई में आपकी 2, 3, 4 तारीख को PDTMA एक्सपो का नाम है। बेसिकली ये आपकी जो है डेंटल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उसको लेके जो है ये एक्सपो है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप 2, 3, 4 मई को एक्सपो सेंटर लाहौर आ सकते हैं। उसके अलावा देन एक कंप्लीट एक्सपो है, दैट इज़ राइस टेक्नोलॉजी एक्सपो। यानी राइस, जिसका कि आपको पता है हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू राइस जनरेट करता है इंटरनेशनल अगर देखा जाए। राइस टेक्नोलॉजी एशिया है, ये आपकी 3, 4, 5 3 दिन की ये एक्सपो है और मई के महीने में है। उसके बाद जी आपकी ITCN एशिया एक्सपो है जो कि 9, 10, 11 मई को है, और एक्सपो सेंटर लाहौर में है ये भी। और ये 26th ITCN एशिया एक्सपो है। इसमें IT से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं या जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर जो है वो लेकर आएंगी। उसके बाद जनाब मई में ही 9, 10, 11 को पाकिस्तान इंटीरियर्स फर्नीचर एक्सपो है, जिसमें कि आपका फर्नीचर और इंटीरियर से रिलेटेड आपको नित नए डिज़ाइंस और मतलब सोफ़ा सेट, डाइनिंग सेट, और आपके जो फ्लोरिंग है या आपके डेकोर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी नुमाइश होगी एक्सपो सेंटर लाहौर में 9, 10, 11 को। उसके बाद जी मई में, मिड ऑफ मई में चाय कौन है, जो कि मशहूर चाय वाला जो है जो आपको कहते हैं बिलीनियर हो, ठीक है।
तो मिलिनरो, सॉरी नॉट बिलिनरो, सो मिलिनरो, तो वो जो हैं अपनी एक्सपो करते हैं 16, 17, 18 मई में। और इनकी मैंने एक्सपो देखी, बड़ी अच्छी होती है, छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं और बड़े अफोर्डेबल प्राइसेस में होते हैं। अच्छा, ये जो जितनी पीछे एक्सपो गुजरी है, इसमें अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो बूथ से रिगार्डिंग, अगर आप बूथ लेना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट में अपना जो है वो मैसेज कर दें, मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा, कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा, फैब्रिकेशन कैसे होगी, स्टाफ कैसे हायर करेंगे, एनी डिटेल यू वांट टू रिगार्डिंग एनी एक्सपो इन पाकिस्तान और इन दुबई। और उसके बाद जी आपकी ये, अच्छा ये जो चाय कॉन है, इसकी डेट है 16, 17, 18 मई। उसके बाद जी आपकी एक्सपो है 23, 24, 25 मई को। ये भी एक्सपो सेंटर लाहौर में है और ये है IREM। और दूसरी एक्सपो है IEEM, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर है, बड़ी बहुत बड़ी एक्सपो होने जा रही है। और इसमें आपके जनरेटर्स हैं, लाइट्स हैं, मशीन्स हैं, पंप्स हैं और वॉल्स हैं और पता नहीं क्या क्या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो जो चीज़ें ऑपरेट होती हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देन आपकी 23, 24, 25 मई को ISEM है और ये सोलर की एक्सपो है। सोलर से रिलेटेड आपके इन्वर्टर्स हैं, आपकी सोलर प्लेट्स हैं या आपकी सोलर बैटरीज हैं, लिथियम आयन बैटरीज हैं, उसको लेके एक बहुत बड़ी एक्सपो 23, 24, 25 मई को एक्सपो सेंटर लाहौर में आ रही है। इसके बाद जी इफ्टेक है 29, 30, 31 मई को। और ये प्लास्टिक एंड पैकेजिंग और फूड से रिलेटेड जितना भी प्रोसेस फूड है या उसमें आपकी प्लास्टिक से रिलेटेड कोई भी पैकेजिंग है, लाइक आपने चिप्स पैक करने हैं, निम्को पैक करने हैं, स्लांटी पैक करनी है, दालें पैक करनी है, या आपने प्रोसेस करना है, कोई बेकरी आइटम बनाना है आपने, तो उससे रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो इस एक्सपो में आपको देखने को मिलती हैं। सेम इसके साथ ही प्लास्टिक एंड पैक एक्सपो भी है। उसके बाद जी ये थी अप्रैल और मई की लाहौर की एक्सपो। अब हम चलते हैं अप्रैल और मई में, देखते हैं कराची में कौन कौन सी एक्सपो होने जा रही हैं। उनमें सबसे पहले है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अच्छा ये हॉल होंगे, ठीक है, यस ये हॉल ही हैं। 12, 13, 14 अप्रैल को, 12, 13, 14 अप्रैल को स्विंग मशीनरी एशिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन, यानी अब आपको समझ आ गया इसके नाम से ही कि जो सिलाई की मशीनें हैं, चाहे वो बड़ी हैं चाहे वो छोटी हैं, उनको लेकर ये एक्सपो है, एक्सपो सेंटर कराची में 12, 13, 14 अप्रैल को। उसके बाद जी टेक्सटाइल एशिया है, एग्जीबिशन है, ये भी 12, 13, 14 को है और ये भी कराची में है। उसके बाद क्लोथिंग फेयर एंड टेक्सटाइल है, CFT एशिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, 12, 13, 14 ये भी उसी में ही है। डाई स्टफ एंड केमिकल एशिया है और ये भी 12, 13, 14 को कराची एक्सपो सेंटर में है। डिजिटल प्रिंटिंग एशिया, मतलब आपको पता ना टेक्सटाइल जो है डिजिटल प्रिंटिंग पे चला गया हुआ है, या आपके जो और भी मुख्तलिफ आपकी फ्लैक्सेस होती हैं, बड़े बड़े प्रिंट्स होते हैं, वो सब डिजिटल पे शिफ्ट हो चुके हैं। वो भी 12, 13, 14 अप्रैल को एक्सपो सेंटर कराची में है। देन एम्ब्रॉयडरी मशीनरी, वो जो आपकी एम्ब्रॉयडरी करती है ना मशीन, बड़ी बड़ी टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं, वो भी आपकी 12, 13, 14 अप्रैल को एक्सपो सेंटर लाहौर सॉरी कराची में होने जा रही है। उसके अलावा जी अप्रैल में 24, 25, 26 को जो है फैक्ट ने एक इवेंट जो है, एग्जीबिशन जो है वो अरेंज किया है। अभी तक उसका नाम शो नहीं हो रहा, तो आप उसको सर्च कर लें। अगर मुझे हुआ तो आप अगली एपिसोड आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, हम हर जो है ना हफ्ते अपलोड करते हैं लेटेस्ट एक्सपो, तो वो आपको हम उसमें नाम बता देंगे कि 24, 25, 26 अप्रैल को कराची में कौन सी एक्सपो होने जा रही है। देन जी ITIF एशिया है 10, 11, 12 मई को, और ये भी IT से रिलेटेड एक बहुत बड़ी एक्सपो जो कि एक्सपो सेंटर कराची में होने जा रही है। जी तो दोस्तों ये थी कराची एक्सपो सेंटर की एक्सपो अप्रैल और मई की। अब हम चलते हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और वहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी एग्जीबिशन आ रही हैं। तो सबसे पहले 15, 16 अप्रैल, 15, 16 अप्रैल इस महीने की इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो आ रही है, जो कि एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में ऑर्गेनाइज की गई है। तो आप अगर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड या आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई एक्सपो अटेंड करना चाहते हैं तो ये आपके लिए राइट एक्सपो है, और राइट इन द मिडल ऑफ एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि आप अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मिल सकते हैं, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। उसके बाद जी पाक फार्मा एंड हेल्थ केयर एक्सपो है, और ये तो अच्छा ये तो अक्टूबर में, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ना मुझे एक और एक्सपो का
का पता चला है जो कि रियल स्टेट से रिलेटेड है, वो इस वीकेंड पे आ रही है चपाक चाइना एक्सपो में। वो मैं उसकी डेट जो हमारी नेक्स्ट एक्सपो आएगी ना कल, सॉरी न्यूज़ आएगी कल परसों, उसमें मैं आपको अपडेट कर दूँगा। वो मैं चेक कर लूँ कि वो क्या। इसके अलावा हमारी एक मुल्तान में जो है एक्सपो आ रही है सोलर की, वो भी मैं उसकी जो डेट है वो चेक करके आपसे शेयर कर दूंगा अपनी नेक्स्ट जो है न्यूज़ रिपोर्ट उसमें। और इसके अलावा मज़ीद पाकिस्तान में जो अपकमिंग एक्सपो है उसके लिए हम हर 2 दिन 3 दिन बाद बुलेटिन जो है वो आपके लिए लेकर आते हैं। उसमें हम जितनी भी एक्सपो होते हैं वो आपके पास, क्योंकि ये एक्सपो कैंसिल भी होती रहती है और इसमें नई भी ऐड होती है। मीन्स अगर आज जो एक्सपो ऐड हुई है वो मैंने आपको नहीं बताई होगी, तो कल या परसों जो हमारा बुलेटिन आएगा उसमें वो एक्सपो ऐड होगी। तो लेटेस्ट एक्सपो से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो उसको देखने के लिए आप एक्सपो न्यूज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं अदनान एक्सपो वाला और मैं इन तमाम एक्सपो को जाके कवर करता हूं और इनमें आने वाली प्रोडक्ट्स आप तक लेकर आता हूं बमा उन कंपनियों के कॉन्टैक्ट डिटेल जी। तो इसके अलावा अगर आप कोई एक्सपो कराने जा रहे हैं, कोई इवेंट कराने जा रहे हैं, तो वो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 0321423107 पे वो भेज सकते हैं इवेंट का पोस्टर। ये नहीं कि आपने बस लिख दिया मेरी एक्सपो आ रही है, इवेंट का आपने पोस्टर भेज देना है। मैं आपकी वेबसाइट और फेसबुक पेज पे जाके उसको वेरीफाई कर लूँगा। देन हम जो अपने ऑडियंस है उनको बता देते हैं कि ये भी एक इवेंट आने लगा है, इसको भी आप ट्रेड से रिलेटेड अटेंड करें। इसके अलावा भी अगर आपका कोई इवेंट आ रहा है जिसमें कि आपको आप अनाउंसमेंट चाहते हैं तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको यहाँ पे अनाउंस कर दूंगा अपनी ऑडियंस के लिए। इसके अलावा हम लोग उसको कवर भी करते हैं। तो होपफुली अगर आप इनमें से कोई एक्सपो अटेंड करेंगे तो मेरी और आपकी वहाँ पे मुलाकात होगी और हम आपका इंटरव्यू भी करेंगे और हम आपको एक्सपो न्यूज़ की इस बुलेटिन में शामिल भी करेंगे, इसकी जो मीडिया कवरेज है। हाँ, अब आ जाए एक्सपो की तरफ। एक्सपो में अगर आपको कोई बूथ चाहिए, स्टॉल चाहिए, स्टाफ चाहिए, ऑशर्स चाहिए, आपको उसके ऊपर कोई इक्विपमेंट चाहिए म्यूज़िक का, एसएमडी का, या आपको फ्लोर पे स्पेस चाहिए, या आपको वैसे ही इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपको किस एक्सपो में जाना चाहिए इन पाकिस्तान और इन दुबई। जो हमारा अगला बुलेटिन है वो दुबई से रिलेटेड है। दुबई में आने वाली जो एक्सपो है अप्रैल और मई में, वो मैं आपको बताऊंगा किस से रिलेटेड है, किस में आपको जाना चाहिए, किस में आपको नहीं जाना चाहिए एज ए विजिटर या एज ए एग्जिबिटर। वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आप देख रहे हैं इस वक्त एक फ्लाइंग टैक्सी है जो कि जेटैक्स में इसको लॉन्च किया गया है। ये मैं आपको इसके अंदर लेकर आया हूँ और ये इसका कोई टच पैनल है, सामने स्पीड है, ऊपर आप ये देख रहे हैं कि आपको कीज़ दी गई हैं। इन्होंने अभी हमें बताया कि ये 2030 में आपको देखने को मिलेंगे, दे कैन फ्लाई। शायद ये गन भी लगी हुई है। ओह माय गॉड यार, स्टेयर पे बड़ी आसानी से आपको नीचे ले जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बम प्रूफ, बुलेट प्रूफ, क्या चीज़ है यार ये। दुबई यार, दुबई है भाईजान। इट्स अ कंप्लीट बीस्ट फायर टेंडर। और वाह, 4 आपके असिस्टेंट पीछे बैठ सकते हैं, 2 ऑपरेटर आगे बैठ सकते हैं। शक्ल से ही कमीना लग रहा है, ये देखें आप। वाह, तो दिस इज़ समथिंग न्यू इंट्रोड्यूस इन दुबई। चलते हैं, खाते पीते हैं। ये पूरा एक पैराबोलिक कर्व बना हुआ है। तो एक इधर है एक उधर है, मीन 2 बोट्स हैं आपके पास। दिस फिफ्थ एंड दिस is a heavy fair vessel. need special training for this? You give training as well? तो दोस्तों मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड हूँ इस मशीन में। $500 की है, सिर्फ आपने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करनी है। तो दिस इज़ द डन एंड दिस इज़ अनडन। 5 to 12 ओके, 5 to 12 सेशन में जो है आपका जो फेस है वो लिफ्ट अप होता है।